हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। मैं अजय कुमार सिंह फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एसपीपीडी पब्लिकेशन का नया क्वेश्चंस, चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर का लेकर अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस आप लोगों के लिए तत्पर है। इस लॉकडाउन के समय को आप अवसर में बदलो। लॉकडाउन सबके लिए है, आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपका पूरा समय है और आपको हम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स सबसे इजी वे में आपको हम दे रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। बस आपको इस समय को अवसर में बदलना है। ये नहीं रोना है कि लॉकडाउन है, पढ़ाई नहीं हुआ। हम आपको सारा मैटर इजी वे में दे रहे हैं। बस आपको उस समय को अवसर में बदल लेना है। बस निर्धारित करना है 2 घंटा अकाउंट्स, 2 घंटा बिजनेस स्टडीज़, 2 घंटा एंटरप्रेन्योरशिप और 2 घंटा इकोनॉमिक्स। ये आप निर्धारित कर लो कैसे पढ़ना है। सारा वीडियो हम इजी वे में, इसे इजी वे कोई नहीं हो सकता है, हम आपको पोस्ट कर रहे हैं। बस आपको समय को बदलना है, अवसर को बदलना है, क्योंकि आपके लिए सबसे उत्तम समय है। आपके पास जितना समय इस समय है, लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद समय नहीं रहेगा। सारा मटेरियल आपके घर तक पहुंच रहा है। बस आपको समय को अवसर में बदलना है, पढ़ते रहना है। और एग्जामिनेशन का लगभग 8 मिनट समय है। इसमें तो सारा चीज़ बढ़िया वे में से रिवीजन हो जाएगा। आपको हम रिवीजन करवाए हैं और टीचमेंट पे तो हम आपको ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बस आप समय को बदलिए, अवसर में बदलिए और आप अच्छे वे में रूटीन बनाकर पढ़ाई कीजिए, तब आपका पूरा सारा सिलेबस कवर कर जाएगा। बस ये अवसर में बदलिए समय को, यही हमारा आपसे आग्रह है। क्योंकि आप अगर बैठे रह जाओगे कि लॉकडाउन में सारा चीज़ बंद है तो कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास बहुत सारा प्रचुर समय है। इतना समय तो कभी नहीं मिलता है आपको जितना भी मिल रहा है। बस सारा मटेरियल अनुसंधान परिवार की तरफ से सारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है सबसे इजी वे में। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, ये सारा बढ़िया से पढ़िए आप, इजी वे में दिया जा रहा है। बस ये कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा है। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, क्षण में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए कल पर कोई भी काम मत छोड़ो, आज करो, आज से पढ़ाई शुरू कर दो। यही मेरी आपसे विनती है, आपसे आग्रह है। क्योंकि आप तत्पर होगे तभी आप पढ़ोगे और इस समय को अवसर में बदलोगे। यही मेरी आपसे आग्रह है। क्योंकि विद्यार्थी का लक्षण सबसे पहले काग चेष्टा, कौवा का चेष्टा होना चाहिए। कौवा पक्षी होता है, पहले बहुत था, अब तो बहुत कम हो गया है। उसका किसी भी सामान लेने के लिए चेष्टा करता है। तो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए सबसे पहले चेष्टा करनी चाहिए, बुक्स के प्रति चेष्टा करना है। दूसरा, बकोध्यानम, बकुला को देखा होगा, तालाब में एक टक लगा देता है कि मछली जब निकलेगा तब उसको पकड़ लेंगे। ये सब ध्यान है। श्वान निद्रा, कुत्ता का निद्रा होना चाहिए, नहीं कि सो गए तो सो गए, फटाक से जग जाओ। अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी का यही 5 लक्षण होता है। ये आप अपने ऊपर अप्लाई करो और चेष्टा करो कि हमको पढ़ना है। ये लॉकडाउन कुछ नहीं है, ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है समय। लॉकडाउन में आप समय को जाया मत कीजिए, गंवाइए मत, यही मेरी आपसे आग्रह है। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर आपसे विनय कर कि आप अनुसंधान परिवार की तरफ से सारा मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बस आप उसको पढ़िए, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, अकाउंट्स हो, या तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, डेथ ऑफ ए पार्टनर का। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। 9 में है बेटा कि एस, टी और यू 3 पार्टनर, यहाँ लिखते हैं हम, एस, टी और यू आर 3 पार्टनर्स। इनका रेशियो है 5, 4 एंड 3। 5, 4 एंड 3, 5, 4, 9, 3, 12, 5/12, 4/12 एंड 3/12। ये इनका क्वेश्चन है बेटा। ये तो बेटा कैलकुलेटर कहाँ है। आप क्वेश्चन देखिए बेटा। टी डाइट, टी बेटा क्या हो गया, डेथ कर गया। टी की मृत्यु हो गई,
टी, इसको घेर दीजिए आप। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एस एंड यू वाज 3:2। इनका न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, ये इनका न्यू रेशियो कितना है 3 और 2, 3/5 एंड 2/5, ये इनका न्यू रेशियो है। अब हम गुडविल को किस रेशियो में बांटते हैं, गेनिंग रेशियो में। तो जहाँ ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे दिया है तो आपको फटाक से क्या निकाल लेना है, न्यू रेशियो। यहाँ लिखो आप ऊपर में, न्यू रेशियो बराबर, सॉरी गेनिंग रेशियो बराबर नो न्यू रेशियो। यहाँ लिखिए आप गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ लिखते हैं एस और यू का, यही दोनों का निकालना है। न्यू रेशियो है 3/5 और इसका ओल्ड रेशियो है 5/12। यू का न्यू रेशियो 2/5 एंड 3/12। ये निकालिए बेटा, ये हो जाएगा 60, 12, 36 माइनस 5, 25, ये हो जाएगा 11/60, ये हो जाएगा 60, ये डिवाइड करो 12, 24 माइनस इसे डिवाइड करो 5 × 3, 15, 9/60। इनका रेशियो क्या हो जाएगा 11 और 9, 11 और 9, ये गेनिंग रेशियो हो जाएगा। 11 9 कितना होता है 20, ये इनका गेनिंग रेशियो है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में दिया है बेटा कि द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2,40,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना है 2,40,000। जो डेथ किया उसका पार्ट निकालो गुडविल का। यहाँ लिखो टीज शेयर ऑफ गुडविल, टीज शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000 पूरे फर्म का है। इनका रेशियो कितना है 4/12। अब इनका रेशियो निकालो आप, 2,40,000 इंटू 4/12, 80,000। ये हो गया गुडविल किसका, टी का निकल गया कितना 80,000। अब इसकी एंट्री क्या करते हैं हम, बोलिए आप, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जो बच जाता है उसको डेबिट करो, जो डेथ हो जाता है उसको क्रेडिट करो। यहाँ लिखते हैं एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट। ये टीज का गुडविल कितना है बेटा 80,000। अब इस 80,000 को किस रेशियो में बांटिएगा, गेनिंग रेशियो में, 11/20, 9/20। तो यहाँ लिखिए 80,000 इंटू 11/20, 44,000 एंड 80,000 इंटू 9/20, ये हो जाएगा 36,000। यहाँ लिखिए ये 44,000 एंड 36,000। यहाँ लिखिएगा बीइंग टीज शेयर ऑफ गुडविल, टीज शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में क्या कर दिएगा, क्रेडिट कर दिएगा। ये एंट्री, इस एंट्री को प्रोफॉर्मा में बनाइएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट, ऊपर लिख दीजिएगा जर्नल एंट्री। यह क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही में आपको बताया जा रहा है, इसको समझिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। 10 में है ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ रहा है बेटा। पी क्यू एंड आर आर 3 पार्टनर्स, पी क्यू एंड आर 2, 2, 1, 2/5, 2/5 एंड 1/, सबको जोड़ के डिवाइड करते हैं बेटा, 2, 2, 1 है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो फर्म अपना बुक्स क्लोज कर रहा है वो 31 मार्च एवरी ईयर को कर रहा है। आगे चलते हैं। पी डाइड 3 months आफ्टर द लास्ट अकाउंट्स, यानी पी जो डेथ किया है, याद कीजिएगा, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पी डेथ कर गया, पी डाइड आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months। जब आपका अकाउंट्स क्लोज हुआ है उसके 3 महीने के बाद डेथ किया। जब प्रॉफिट देना होगा पी को तो कितने महीने का दोगे आप, 3 months का दोगे आप, यही ध्यान देना होगा, 3 months। अब आइए, ऑन दैट डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 90,000। अब आप गुडविल का, फर्म का, यहाँ लिखते हैं फर्म गुडविल, क्वेश्चन में लिखते हैं बेटा 90,000। ये फर्म का गुडविल कितना है 90,000। इसमें किसका हिस्सा निकालोगे, पी का।
ये तो बाद में निकालेंगे, हम एंट्री करके निकालेंगे। आगे चलते हैं। ऑन दैट डेट गुडविल हो गया बेटा। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर his share of profit in the year of death was to be calculated on the basis of the average profit of the last 4 years। जो प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ इसमें इस क्वेश्चंस में दोनों है, गुडविल भी है और प्रॉफिट भी है। गुडविल तो यहाँ तुरंत निकल जाएगा, दे दिया है क्वेश्चंस में। प्रॉफिट निकालना है कि पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस मान के निकालो। प्रॉफिट पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट, तो हमने आपको बताया है कि जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, जितने साल का दिया है उतने साल के प्रॉफिट को प्लस करके उतने साल से डिवाइड कर दो। 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करो और 4 से डिवाइड करो, निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। यहाँ निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पहले हम निकालते हैं। 4 साल का प्रॉफिट बेटा दिया है 2 लाख, यहाँ निकालते हैं 2 लाख प्लस 1,80,000 दिया है, एकदम ध्यान से निकालिएगा। 180, 2,10,000 और अंत में लॉस दिया है तो लॉस क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। लॉस दिया है 1,70,000 तो लॉस भी एनी ईयर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तीनों को प्लस करके ये माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, यही हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये तीनों को प्लस करो, इसको माइनस करो आप। 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 माइनस 170, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, ये बेटा 1,05,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब किसका शेयर निकालना है प्रॉफिट का, पी का। यहाँ लिखते हैं पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसी बेस पर निकालेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने महीने के बाद डेट किया है, 3 महीने के बाद, 3/12 इनटू क्या रेशियो इनका, 2/5, यही हिस्सा हो गया किसका, पी का। 1,50,000 इंटू 3/12 इंटू 2/5, 10,500 इसका प्रॉफिट आ गया, किसका, पी का। अब आइए यहाँ पे लिखते हैं पी शेयर ऑफ गुडविल निकालिए पी का। ये पूरे फर्म का गुडविल है, 90,000 दिया है क्वेश्चंस में, उसमें उसका शेयर कितना है 2/5, उसको आप अलग कर दो। 90,000 इंटू 2/5, 36,000 गुडविल। अब इसका अलग अलग एंट्री होता है दोनों का। गुडविल का एंट्री क्या होता है बेटा, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब आइए क्वेश्चन में देखो तो बेटा न्यू रेशियो दिया है, नहीं दिया है न्यू रेशियो। अब आइए देखिए, पहले हम गुडविल का एंट्री करते हैं। रिमेनिंग कौन बचा, क्यू आर। यहाँ लिखते हैं क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। जो डेट किया है उसको क्रेडिट करो और जो डेट नहीं किया उसको डेबिट करो। गुडविल कितना है बेटा 36,000, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब आइए, अब ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चंस में साइलेंट है, जो पार्टनर डेट किया है वही दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो यही न्यू रेशियो 2 और 1 ये चला गया, इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, तो यही न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाता है। यानी गेनिंग रेशियो में क्या हो जाएगा 2:1, यानी 2 बाई, यहाँ दिखते हैं 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3, इसी रेशियो में बटेगा 36,000 को। 36,000 इंटू 2/3, 24,000 एंड 12,000, ये हो जाएगा गुडविल की एंट्री। 24,000, 12,000 बीइंग, यहाँ लिखिएगा पीज शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। अब आइए प्रॉफिट का एंट्री, हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, उसकी एंट्री होती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन डेट किया है, पी, पीज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है बेटा 10,500, 10,500, यहाँ लिखिएगा बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, बस यही हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड। ये एंट्री आपका बेटा बन गया। इसी तरह अगर प्रॉफिट और गुडविल निकालने के लिए दे एग्जामिनेशन में तो आप आराम से बना लीजिएगा, और आज जो हमने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए, आपके पास बहुत सारा समय है।
आप समय को पॉजिटिवली लीजिए, निगेटिवली मत लीजिए कि लॉकडाउन है सारा का सारा बंद। नो, आपके लिए सारा का सारा चीज़ खुला है, आपके पास समय ही समय है। बस 8 महीना में अपना लाइफ बनाओ, अपना लाइफ 8 महीना में आप सेट कर जाओ, बना लो, क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारा लाइन आपका स्कोप खुला हुआ है। कॉमर्स के लड़के बैठे नहीं रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, आप बड़े बड़े मेट्रो शहरों में जाके देखो, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इस सारे शहरों में कॉमर्स का इतना डिमांड है, आप जाके देखो। आप बैठे नहीं रह जाओगे। हाँ, बशर्ते ईमानदारी से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये मंत्र आप अपना लो और हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।